आज तो प्रवचन होता नहीं, पर महामंत्री जी ने घोषणा कर दी कल, इसलिए बैठ गया मैं आकर के। चातुर्मास प्रारंभ कब से होता है? श्रावण प्रतिपदा एकम से प्रारंभ होता है और आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ी पूर्णिमा से चातुर्मास शुरू नहीं होता है। महाराज पहले क्यों आ गए? महाराज को आगमों ने बांध रखा है। चर्या इस प्रकार की आई है कि जहाँ चातुर्मास करना है वहाँ पूर्णिमा के दिन पहुँच ही जाए। और पूर्णिमा का अर्थ होता है कि अब यदि आगमों की परिभाषा के अनुसार चलें तो पांचवें आर्य का प्रारंभ तीर्थंकर महावीर अंतिम 24वें, उनके परिनिर्वाण के बाद 3 वर्ष 8.5 माह बाद 5वां आरा लगता है। 1/6
व्याख्या प्रकृति सूत्र में पूछा भगवान को इंद्रभूति गौतम ने, भगवान आपका शासन कब तक चलेगा? भगवान ने कहा 5वें आरे के अंतिम दिन तक चलेगा। अभी 5वें आरे के कितने काल व्यतीत हुआ है? परिनिर्वाण से गिना जाएगा 3.5 वर्ष बाद 5वां आरा। इसका अर्थ हुआ कि अभी तो 2600 भी पूरे नहीं हुए हैं और महावीर के शासन का यह हाल है। और इसलिए वापस किसी ने पूछ लिया होगा कि भगवान आपका शासन क्या निरंतर हीन होता होता नष्ट हो जाएगा? तो महावीर ने ये भी कह दिया, हाँ। दो बातें एक साथ आ गई। कौन सी आई? कि मेरा शासन 21,000 वर्ष के अंतिम दिन तक रहेगा। अब मुझे तो पहले वो सकारात्मक उत्तर पर जाना है, नकारवादक मैं पूछूं क्यों? जो नकार में जाना चाहता है, विपरीत की जानना चाहता है, निराशावादी है, हताशावादी है, वो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। यदि ये पूछा है कि कब तक चलेगा, तो क्या अंतिम दिन तक चलेगा। फिर एक अब हमारे में क्या नाम दूं मुझे पता नहीं, आप नाम ले लेना कि नहीं, वे तो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। कौन? 24वें तीर्थंकर, वे तो मोक्ष चले गए हैं। तो अब उनका शासन कहां से है? तो किसका शासन माना? हमारे आचार्य। अरे कोई तो बताओ। सिमंदर स्वामी। अच्छा, ये महावीर की वाणी में आया क्या? महावीर ने तो यह कहा कि मेरा शासन इस भरत क्षेत्र में 5वें आरे के अंतिम दिन तक चलेगा। नहीं, तो नहीं यानी महावीर की वाणी के विपरीत नहीं। मेरे आचार्य क्या बोल रहे हैं? मेरे आचार्य कौन? अरे नाम बोलो ना, मैं क्या बोलूं? वे कहते हैं वे तो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो फिर अब यहां पर शासन किसका है? वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी का शासन है। तो फिर आगम कुछ कहता है, इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी कुछ कह रहे हैं और आचार्य हमारे कुछ कह रहे हैं। अब प्रामाणिक किसको मानो? और केवली की वाणी यदि इंद्रभूति गौतम ने पूछा है, उस समय कौन कौन गणधर विद्यमान थे? कौन कौन थे? 9 गणधर तो तीर्थंकर महावीर के परिनिर्वाण के पहले ही मोक्ष चले गए। अब कितने बचे? 2। उनमें से एक परिनिर्वाण के दिन ही केवली हो गए। फिर कौन बचा? सुधर्मा स्वामी। अब सुधर्मा स्वामी को प्रथमाचार्य कहूं कि गणधर कहूं? गणधर तो जिस समय तीर्थंकर थे तब तो गणधर थे, अब तो प्रथमाचार्य।
तो प्रथमाचार्य जिस समय गणधर थे, उस समय यदि इंद्रभूति गौतम गणधर प्रथम गणधर ने पूछा कि आपका शासन कितने काल तक चलेगा, तो 5वें आर्य के अंतिम दिन तक चलेगा। तो उस समय यदि इंद्रभूति गौतम को उत्तर दिया है, तो फिर उस समय सुधर्मा स्वामी गणधर थे कि नहीं थे? और उन्होंने क्या सुना कि मेरा शासन 5वें आर्य के अंतिम दिन तक चलेगा। तो प्रथमाचार्य जो कह रहे हैं वह मानूं कि वर्तमान आचार्य कह रहे हैं वह मानूं? मुझे बड़े ऊपर वालों की भारी शिकायत, बोले हम कुछ कहते हैं वो जो उन्हें मेरे खिलाफ बोलता है, बाहर निकालो इसको संघ से। मैंने कहा निकालो, मेरी आत्मा लूट लोगे? अरे आत्मा पर मेरे मुझ पर शासन करोगे कि आत्मा पर करोगे? आचार्य को कह रहा हूं, उनका शासन किस पर है? अरे शरीर संबंधी क्रिया पर। आत्मा मैं स्वतंत्र हूं, मैं क्या मानूं? स्वतंत्र हूं, क्या मानूं? इंद्रभूति गौतम ने कहा तो तीर्थंकर की वाणी से बोला है, और इंद्रभूति गौतम ने जिस समय सुना उस समय गणधर सुधर्मा स्वामी ने भी सुना। और अब सुधर्मा स्वामी तीर्थंकर नहीं है तो अब गणधर नहीं है, अब प्रथमाचार्य है। तो प्रथमाचार्य की मानूं कि 81वें आचार्य के मानूं? अरे मेरी समस्या रख रहा हूं, महामंत्री जी बताओ। आपकी समस्या तो आपकी समस्या तो आप किसकी मानो बताओ? माननी तो अपनी है। किसकी मानो? मैं आचार्य कुछ कहता हूं, उधर मुझे मेरे खिलाफ बोल देते, निकालो बाहर से। निकाल दो, निकाल दो। वर्तमान क्या कहें और प्रथमाचार्य क्या कहें? वो प्रथमाचार्य तो अब कहे जाते हैं, वे तो इंद्रभूति गौतम के अनुसार प्रथम गणधर के स्थान पर ये भी गणधर थे। और उन गणधर ने प्रथमतः यह सुना है कि तीर्थंकर महावीर का शासन 5वें आर्य के अंतिम दिन तक चलेगा। तो अब बताओ, आपके सामने मेरी समस्या रखी है कि उन इंद्रबुद्धि गौतम उसी समय सुधर्मा स्वामी गणधर और अब सुधर्मा स्वामी इस आर्य में कहें प्रथमाचार्य। तो अब प्रथमाचार्य के मानूं कि वर्तमान में 81वें आचार्य के मानूं? किसकी मानूं? नंदी सूत्रकार कहना पड़ेगा। उन्होंने नंदी सूत्र में 65 आचार्यों के गुणगान करके उनको वंदन किया है। 45 और 46 आचार्य देवगणी उन्होंने नंदी सूत्र की रचना की। और 3 बातें उन्होंने जो विशेष तौर से कही है, नंदी सूत्र आगमों का भंडार है ऐसा मान करके बहुत सारे आचार्य भी, साधु साध्वी भी, आप भी खूब घोटा लगाते हैं, प्रतिदिन उसका स्वाध्याय करते हैं। 3 बातों में नंदी सूत्र भी गलती कर गए। वो देखो नहीं कि खोपड़ी खराब है। हाँ, खोपड़ी खराब है। हाँ, एक बात उन्होंने कही, उत्थान पहले 4 प्रकार की बुद्धियां, उत्पत्ति की बुद्धि से लगा करके परिणामी की बुद्धि, ये 4 बुद्धियां कही है। ये 4 बुद्धियों के बारे में इंद्रभूति गौतम ने तीर्थंकर महावीर से पूछा, भगवान इसमें इन बुद्धि 4 प्रकार की बुद्धियां
कितने वर्ण, कितने गंध, कितने रस, कितने स्पर्श वाली है। भगवान ने कहा न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, ये अमूर्त है। बुद्धि क्या है? अमूर्त है। मूर्त किसे कहते हैं? कल मैंने संदर्भ दिया था, याद है? अरे कल दिया वो तो याद होगा, आज तो। अरे कल कल संदर्भ दिया था, ईशुकारी अध्ययन उत्तराध्ययन। अब बताओ, कि जिसे चोपड़ी खोल रहे हैं। पांच इंद्रियों से देखना चाह रहे हो, क्या कहा? पांच इंद्रियों से जो जानना चाहते हो, उस पांच इंद्रियों से नहीं जाना चाहते। किससे जानोगे? पांच इंद्रियों से। उन्होंने पिता को क्या कहा कि हे पिता, आप इस आत्मा को इन पांच इंद्रियों के माध्यम से जानना, देखना, अनुभव करना चाहते हो, परंतु पांच इंद्रियां ऐसी हैं, प्रमास्थान उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इनमें जानने की शक्ति, देखने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति ही नहीं है। इन इंद्रियों के माध्यम से शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श पकड़ा जा सकता है। कर्णेंद्रिय के माध्यम से शब्द, चक्षुंद्रिय के माध्यम से वर्ण, घ्राणेंद्रिय के माध्यम से गंध, रसनेंद्रिय के माध्यम से रस और स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से स्पर्श ग्रहण किया जा सकता है। और जिस बुद्धियों में न शब्द है, न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, यह अमूर्त है। उत्तर क्या आया कि चार प्रकार की बुद्धियां मूर्त नहीं, अमूर्त है। किसने फरमाया? तीर्थंकर महावीर ने। इंद्रबुद्धि गौतम सहित 11 गणधरों ने सुना। अब वह सही है कि 46वें नंदी सूत्रकार आचार्य वे कहते हैं ये मूर्त है। समझ में आया कुछ? इस अपेक्षा से नंदी सूत्रकार ने गलती कर डाली, भारी गलती। दूसरा, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, वीर्य गुण के यह भेद है। 5, उत्थान, आत्मा का ही आत्मा में उत्थान, कर्म। आत्मा क्या कर्म करे कि कर्म उपार्जित हो ऐसा कोई कार्य करे ही नहीं। उत्थान, कर्म, बल, कि यह बल वह बल है कि जिससे आत्मा अपने आप के वास्तविक वीर्य बल को प्रकट करे। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य। वीर्य कौन सा? जनन क्रिया वाला वीर्य नहीं, आत्मा के गुण को प्रकट करने का वीर्य। ये वीर्य नाणेन नाणे नाणम च दंसनम चेव चरितम च तबोता वीर्यम ओगो एवं जीवच लक्षणम पर संदर्भ दिया था। ये उत्तराध्ययन 28/11 में इस प्रकार का आया हुआ है। अब देखना उसमें शब्द क्या है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। इसमें इन पांचों में कितने वर्ण हैं, कितने गंध हैं, कितने रस हैं, कितने स्पर्श हैं। भगवान ने कहा न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, ये पांचों अमूर्त है। ये पांचों अमूर्त है। नंदी सूत्रकार क्या कह रहे हैं? ये मूर्त है। दूसरी गलती। तीसरी गलती, यह अवाय, अवग्रह, धारणा, इन चार में कितने वर्ण हैं,
गंध है, रस है, स्पर्श है। भगवान ने कहा न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, यह अमूर्त है। ये अमूर्त हैं। ये किसको कहा? इंद्रभूति गौतम को। किसने कहा? तीर्थंकर महावीर ने। और 18.5 में ये तीनों उत्तर पूछे गए। 18.5 व्याख्या प्रकृति सूत्र। सूत्र क्यों बताया मैंने? क्योंकि विवादास्पद स्थिति है। अब मैं सारे सूत्र बताकर आपको बता रहा हूँ। क्यों कि न्यायालय में मेरे विद्यार्थी पैरवी करते थे। मैंने कहा प्रकरण तो एक जैसा है, तथ्य भी एक जैसे हैं, और एक मुझे वादी का वकील भी तैयार करना है, एक प्रतिवादी का वकील भी तैयार करना है। तो उस समय में मैं इस प्रकार की पढ़ाई कराता था, तो सारे कानून का संदर्भ देता था, धाराओं का संदर्भ देता था, न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ देता था। सर्वोच्च न्यायालय भारत के, सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के, इंग्लैंड के, पता नहीं क्या क्या करके, और इतना विस्तार से उस समय भी पढ़ाया करता था। मैं LLB को भी पढ़ाया, LLM को भी पढ़ाया, PhD वालों को भी पढ़ाया। तो अब मुझे कहते हैं महाराज आपके प्रवचन PhD वाले हैं, वो समझ ही नहीं आती। और हम तो अभी बच्चा क्लास में है। बच्चे बने रहोगे, बूढ़े हो गए तब भी बच्चे। क्या के बच्चे? बाल का अर्थ होता है अज्ञानी। हमारे यहाँ अज्ञानी के लिए आगमन में शब्द आया बाल। तो बाल ही बने रहोगे, बाल है ना अज्ञानी। अज्ञानी का मोक्ष है? नहीं है। तो मोक्ष किसका है? कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये चार मेरे स्वयं के गुण हैं। कितने? चार। बस चार। और इन चार का अब आपको पता है, इन चार गुणों में घात करने वाले कौन से कर्म हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये हमारे ज्ञान को दिखता है। ज्ञान पर आवरण डालने वाले को ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। दर्शन गुण पर आवरण डालने वाले को दर्शनावरण कहते हैं। इसका अर्थ है कि ज्ञान पर आवरण डालने वाला ज्ञानावरणीय मेरे ज्ञान गुण पर आवरण डाल रहा है। दर्शनावरणीय गुण पर, ये दर्शनावरणीय, तो दर्शन गुण पर दर्शनावरणीय कर्म पर्दा डाल रहा है। तो वो पर्दा ज्ञान पर, पर्दा दर्शन पर डाला किसने? किसने डाला? मैंने। अपराध किसका? ज्ञानावरणी का। ज्ञानावरणी अपराधी है। वो ज्ञानावरणी कर्म है ना, वो कर्म का कर्ता कौन है? मैं स्वयं। भोक्ता कौन है? मैं नहीं। मैंने, हाँ मैंने। मैंने अज्ञानता में, अबोधता में कर्म बांध लिया। अब जिस समय उदय में आया है, उस समय मैंने गुरुगम वाणी, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी गुरु से सुन करके मैंने पक्का किया कि ज्ञान पर आवरण डालने वाला भी मैं, और ज्ञान गुण पर से आवरण हटाने वाला भी मैं। पर्दा कैसे डाला मैंने? अपने को अपना जाना नहीं, और पराये शरीरादि को अपना जाना। आप क्या कर रहे हैं? अपने को तो जाना नहीं, क्या जान रहे हो? ये शरीर मेरा, ये पति मेरे, ये पत्नी मेरे, ये माता पिता मेरे, ये भाई बहन मेरे, ये पत्नी मेरे, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरे, ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, ये पोता मेरा, ये पोती मेरी, दोहिता मेरा, दोहिती मेरी। अभी मैंने दो दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो जो आए हो, मैंने कहा सारा परिचय दे रहे हैं। मैंने कहा सारा परिचय किसका दे रहे हैं? तो महाराज आपके पास आए तो परिचय तो दूंगा ना। कल एक भाई आए, 72 वर्ष की उम्र थी। महाराज मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे दादा का नाम है, अब 72 वर्ष की उम्र है, परिचय किसको दे रहे हैं? और मैं
मैंने कहा पहले आप स्वयं भी मेरे पास, मुझे लग रहा है पहली बार आया। बोले हाँ हमारे साथ। मैंने कहा प्रवचन में आया आज? नहीं नहीं, वो प्रवचन में तो नहीं आया, कल के प्रवचन में नहीं आया, बाद में आया। अब बताओ, 72 वर्ष की उनकी उम्र है। मेरे अमुक पिता थे, तो क्या मैं जम्मू वासी था क्या मैं फरीदाबाद का पैदा हुआ था? मैं फरीदाबाद में जन्मा क्या, कि जिससे फरीदाबाद में वो जन्मे थे तो उनके पिता उनके दादा को मैं जानूं? किसका परिचय दे रहे हो? फिर मैंने कहा ज्ञान ध्यान में क्या करते हो? वो ज्ञान ध्यान क्या होता है हमारा? वो ज्ञान ध्यान क्या होता है, थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ। अभी बिहार में आ रहा था मैं उस समय का, उस समय रास्ते में ईद आई थी। वो इस ईद को बकरी ईद कहते हैं, पर मुझे ज्ञात है मैंने करीब करीब 4 माह तक खूब खोज की थी कलकत्ता में जा कर के। मैं और एक साथी और गए थे वहाँ पर। 1.5 लाख देशी दुधारू गायों का कत्ल बकरी ईद के दिन मुसलमान करते हैं। कितनी गायें? 1.5 लाख गायें, एकमात्र एक शहर में, कलकत्ता। किस दिन? ईद वाले दिन। और रास्ते में ईद आई थी। अब मुझे बताना क्या है, यदि आप कभी इन मुसलमानों के मदरसे में झांक करके देखो, खुला है मदरसा, खुला है, देख सकते हो। 50 बच्चे, 55 बच्चे, 60 बच्चे, सारे बच्चे वहां पर पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? कुरान पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कुरान पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं। कौन? वो 6-7 साल से लगा करके 15 वर्ष के बच्चे। किसके बच्चे? आपके? तुलना कर रहा हूं, आपके? बोलो सही। फिर उनके जिस समय उस दिन उनकी नमाज थी, बहुत बड़ी नमाज होती है। अब नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? मस्जिद। जहाँ का मस्जिद खुली होती है, छत है? मस्जिद छत नहीं है। क्यों नहीं है? आपके छत क्यों? अरे बताओ सही, क्यों है? कहाँ के निवासी थे पहले? अरब देशों के? बरसात होती है? बरसात ही नहीं होती थी, झाड़ियाँ थी, बकरे पालते थे। अब छोड़ करके हमारे यहाँ आक्रमण करके सब यहाँ राज्य बना लिया, सम्राट बन गए यहाँ के। प्रत्येक मुसलमान वहाँ बकरे पालता था, बकरियाँ पालता था, यहाँ भी पालता है। यदि मस्जिद में झांक करके देखो, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। कितनी बार? 5 बार। और 5 बार देखना, मैंने उस दिन देखा था। पता नहीं, मैं बहुत बारीकी से सारी बातें देखता रहता हूँ। उस समय अपने पुराने पुराने ने जिस समय वे अपने अपने देशों में थे, उस समय उनका जो वेश था, 100 साल पहले, मैं 86 का हूँ, मैं 86 से पहले, 86 तक का तो मेरा अनुभव कह ही सकता हूँ। कौन से कपड़े पहनता था उस समय? कौन से कपड़े थे? धोती थी, हाँ, सफ़ेद धोती थी, पुरुषों का सफ़ेद धोती थी, कुर्ता सफ़ेद था, पगड़ी थी अलग अलग प्रकार की थे। और प्रत्येक मेवाड़ी उसी प्रकार के वेश में, आबाल वृद्ध, बच्चा है तब भी, जवान है तब भी, बूढ़ा है तब भी। समझ में आया? उस वेश में जिस समय उस देश में थे वे, उस देश में जो कपड़े पहने जाते थे,
उस दिन मैंने देखा सारे मुसलमानों का वेश वही था। टोपी कौन सी देखी ना, टोपी उनकी कसीदा वाली, पता नहीं कौन सी होती है, वो टोपी पहने हुए, वो उस प्रकार का उनका कुर्ता पहना हुआ, उस प्रकार का पाजामा पहना हुआ, और हाथ पकड़ करके 6 वर्ष से लगा करके 10-12 वर्ष तक के बच्चों को भी, आगे के तो उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारे बच्चे, नौजवान, बूढ़े उस नमाज में सारे के सारे जा करके और नमाज देते पढ़ते हैं। कितनी बार पढ़ते हैं दिन में? 5 बार। 5 बार का समय है, आपको ध्यान है नहीं है? वो कोई भी कारोबार करता है, दुकान लगाता है, उस दुकान को पड़ोसी के भरोसे छोड़ करके जाता है, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ, थोड़ी मेरी दुकान का ध्यान रखना, बंद खुले रख के जाता है। कौन क्या कर लेगा, खुले रख के जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार। और अब 5 प्रकार के नमाज में आप किसी भी मस्जिद में देखोगे, झांकोगे तो बैठने की जगह नहीं मिलती। आप क्या महामित्र जी बताओ? आवाज वृद्ध, यानी मैंने देखा तो 5-6 वर्ष के बच्चों को उंगली पकड़ कर ले जा रहा, उंगली पकड़ करके खींच के ले जा रहा है, दौड़ाता हुआ। जिस समय मैं यहाँ आ रहा था पहिया कुर्सी पर, तब की बात कर रहा हूँ, और बच्चे दौड़े दौड़े जा रहे हैं उसके साथ। आपके साथ कौन से बच्चे आ रहे हैं दौड़े दौड़े? तुलना क्यों कर रहा हूं? इसलिए उनका धर्म चल रहा है, इसलिए उनका शासन चलेगा। जिस समय वे अल्प संख्या में थे तब भी उनका शासन हो गया था। बाबर कुल मिलाकर के 3000 सेना की लेकर के आया था, और सबसे पहले विरोध करने वाले महाराणा सांगा मेवाड़ थे, और कितने युद्धों को जीत चुके थे। एक टांग कटी हुई थी, एक हाथ कटा हुआ था, 80 घाव लगे हुए थे, और वे उस समय बाबर का मुकाबला करने के लिए सेना लेकर के सामने आए हैं, और कोई भी नहीं आया, और कोई भी नहीं आया। एकमात्र राणा सांगा सेना लेकर के बाबर का मुकाबला कर रहे हैं, परंतु हार क्यों गए? महाराणा सांगा हार क्यों गए? बाबर जीत क्यों गया? मुगल सेना हार रही थी, हार रही थी। बाबर ने एक दिन सभा की रात को, और सभा करके कहा, ये सारी तुम्हारी बोतलें शराब की मेरे सामने लाओ और सारी फोड़ दो, और प्रण करो कि अब शराब नहीं पियोगे। क्या कहा? अब शराब नहीं पियोगे, और शराब नहीं पियोगे ऐसा पहले उनको पक्का करा के बोतलें सारी फोड़ डाली, और उसके बाद अब से युद्ध करो। और अब युद्ध कर रहे हैं। अब वो तोपें लेके आया था। कौन? बाबर तोपें लेके आया था, और हमारे राणा वो तलवार भाले ढाल से युद्ध करने वाले, उनकी सेना भी इसी प्रकार की थी। अब तोपें हैं, उस समय तोपें छोटी थी भले, पर तोपें हैं ना, बम बरसाने वाली। हार गए, हार गए। कितने व्यक्ति? 3000। उस समय भारत की संख्या कितनी? करोड़ों। हार गए। आगे बढ़ो। जिस समय औरंगजेब सूबेदार था, उस समय भी, जिस समय बादशाह बन गया पिता को कारागृह में डाल करके, और जब बादशाह बन गया तो मैं, इतिहासकारों ने इतिहास कैसा रचा है कि ओहो औरंगजेब महान ऐसे थे, कैसे थे कि देखो, राजकीय कोष में से एक पैसा भी वो नहीं लेते थे, और टोपियां सी सी करके, और जो आमदनी होती थी उससे रोटी कमा करके खाते थे। इतिहासकारों ने कैसा औरंगजेब को कितना अच्छा प्रतिपादित किया। और आपके दिल्ली राजधानी में एक औरंगजेब रोड है,
और दिल्ली में सबसे लंबा रोड कौन सा है? कस्तूरबा मार्ग, गांधी मार्ग, नहीं, औरंगजेब मार्ग। क्यों? शासन किसका था? अरे उन गुलामों का। तो गुलाम प्रजा जब स्वतंत्र हो गई तब भी वही नाम चल रहे हैं। कहते हैं वर्तमान शासक ने बदल भी दिए, बहुत सारे शहरों के ने बदल दिए हैं, बदले हैं। अब बताओ आप, फरीदाबाद किसका नाम है? मुसलमान का है? अब कौन हो? भारतीय। नाम कौन सा है? क्यों? महावीर नगर क्यों नहीं? वर्धमान नगर क्यों नहीं? महामंत्री जी, ये मुसलमान है नाम क्यों? महाराज विद्वेष फैला रहे हो आप तो। कहाँ? विद्वेष नहीं है, मैं अपना धर्म क्यों भूल गया हूं। रात को मेरे दो बड़े विचित्र संबंधी रहे थे। महाराज जिस समय मोदी ने, भारतीय विधि आयोग ने एक लंबी रिपोर्ट देकर के कहा कि सारे भारतवर्ष पर एकल विवाह पद्धति लागू करो, भारतीय विधि आयोग, मोदी सरकार या मोदी जैसे भी कहूँगे, उन्होंने कहा इस विषय को मैं आम राय से तय करूंगा। सत्ता है उनकी पूरी, दोनों सदनों पर बहुमत भाजपा का है, राष्ट्रपति उन्हीं के मत से चुनाव गया है, भाजपा के मतों से। तो दोनों सदन और राष्ट्रपति ये तीन मिलकर के संसद बनते हैं, तो संसद में एक कानून बना सकते हैं, सत्ता है उनकी। उन्होंने कहा मैं अपनी सत्ता से नहीं करूंगा, आम जनता की राय से करूंगा। आम जनता की राय पूछी है कि इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी राय जान करके मैं एकल विवाह पद्धति लागू करूं या ना करूं, आप बताओ। तो मैंने सुना कि 4 करोड़ मुसलमानों ने, 2 करोड़ ईसाइयों ने इसका विरोध किया है। तो समर्थन किसने किया? हिंदुओं ने किया? नहीं किया। तो कानून किसके पक्ष में बनेगा? मुसलमानों ईसाइयों के पक्ष में बनेगा। और वे अभी भी अल्पमत में है और हिंदू बहुमत में है। प्रशासन किसका चलेगा? मुसलमानों का। सोचो करा क्या कर रहे हो। ये सारी बातें क्यों रखी है आपके सामने में? यदि छोटे छोटे लड़के को वो ईद के दिन नमाज पढ़ने ले जा रहे हैं, सामान्य दिवसों में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, 5 बार वे बच्चे भी, नौजवान भी, बूढ़े भी जाते हैं, और मदरसे में झांक करके देखो कि 50 बच्चे, 60 बच्चे ठस भरे हैं और वे कुरान पढ़ते हैं। आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं, वो उर्दू पढ़ रहे हैं। क्यों? क्यों? उनके सारे धर्मशास्त्र को उर्दू में है, तो वो क्या पढ़ रहे हैं? उर्दू पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? वो मुसलमान मौत के बच्चे। आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? यदि मेरे तीर्थंकर 24 का शासन है और उन्होंने जो फरमाया था उस समय अर्धमागधी में था, अब बाद में बढ़ते बढ़ते काल आगे बढ़ता है, उसमें भाषा हो गई प्राकृत। तो सारे प्रवचन उस समय प्राकृत में हुए होंगे। तो इंद्रभूति गौत, ये तीर्थंकर महावीर तक क्या हुआ कि उस समय तक
अर्धमागधी में ही प्रवचन हुए थे। अर्धमागधी का अर्थ क्या? मगध देश में बोली जाने वाली भाषा। मगध देश किसका था? हुँ? तो मगध देश यदि उनका मगधाधिपति महाराजा श्रेणी, वो श्रेणी उस समय क्या कर रहे थे कि उनका गणराज्य बहुत बड़ा था, तब भी छोटे मोटे गणों पर, उन गणराज्यों पर आक्रमण करके और उनके राजाओं को हरा करके या मार करके बंदी बनाकर लाते थे। उनकी दो सुंदर से सुंदर कन्याओं को अपने रनिवास में लाते थे, भोगते थे। इसका अर्थ है कि उस समय के ये मगध देश के अधिपति भोग लिप्सा, धन लिप्सा, राज्य लिप्सा, तीनों लिप्साओं से ग्रसित होकर के इस प्रकार से अपने गणराज्य मगध का विस्तार कर रहे थे। मगध देश में बोली जाने वाली भाषा और आसपास के गणराज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के शब्द मिला करके अर्धमागधी बनी। और महावीर ने कौन सी भाषा में प्रवचन दिए? अर्धमागधी में। बाद में अर्धमागधी प्राकृत हो गई। तो फिर हमारे सारे सूत्रकारों ने प्राकृत में हमारे सूत्रों को लिपिबद्ध किया निर्वाण पश्चात 980 से 993 तक। और अब हमारे हाथ में जो आगम है वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत में है। अब अभी मैंने उदाहरण दिया कि उनकी कुरान हदीस आदि उर्दू में है, तो उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? उर्दू पढ़ रहे हैं। और उर्दू पढ़ करके फिर अपने उनके मान्यता वाले शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, आदि आदि कितने ही। आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी, संस्कृत, बोलो ना क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। डूब मरो ना चुल्लू पर पानी में। क्यों पढ़ रहे हैं इंग्लिश में? हिंदी में क्यों नहीं पढ़ रहे? संस्कृत क्यों नहीं कर रहे? संस्कृत क्यों नहीं पढ़ रहे? हमारे आगम यदि प्राकृत में है, अब प्राकृत की हिंदी हो गई, शुद्ध हिंदी हो गई, सारे आगमों की शुद्ध हिंदी हो गई है। कई ग्रंथों में हिंदी में इतनी अच्छी विवेचना आ गई है, पर पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? अंग्रेजी पढ़ेंगे। ये विकल्प दिया आज के बच्चों को कि अंग्रेजी भी ले सकते हो। 5वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक विकल्प दिया कि आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हो, जर्मन भी पढ़ सकते हो, जापानी भी पढ़ सकते हो, हिंदी भी पढ़ सकते हो। आपका बच्चा क्या चुनता है? जर्मन। क्यों? कि जर्मन पढ़ूंगा, अब जर्मनी का कोई आएगा नेता, वो जर्मनी में बोलेगा, मैं हिंदी भी जानता हूँ, जर्मन भी जानता हूँ, तो मैं अनुवादक हो जाऊंगा। बस क्या कर रहे हैं आज के बच्चे? यदि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों का मैं दास या दासी बन जाऊंगा। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? किसके दास बन रहे हैं? अरे हम अंग्रेजी की दासता से मुक्त हुए थे और संविधान में एक अनुच्छेद इस प्रकार का है, अब राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, राजकाज की भाषा हिंदी होगी। और उस समय की संविधान सभा ने इस अनुच्छेद को पारित कर दिया, स्वीकृत कर दिया संविधान सभा ने। एक बच्चा शैतान जवाहरलाल नेहरू, नहीं, ऐसा मत करो। क्या कहा? अभी एकदम से ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जो हिंदी नहीं जानते नहीं है, इसे अभी हिंदी में नहीं, अभी अंग्रेजी में ही शासन चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की भाषा तो अंग्रेजी होगी, और हमारे संसद की, विधानसभा की भी भाषा अंग्रेजी होगी। और अभी अंग्रेजी का ही शासन होगा, हिंदी ये तो 75 वर्ष हो गए हैं अंग्रेजी की अभी दासी बनी हुई है। किसके कारण? तो प्रथमतः अभी मैंने नाम लिया था, नाम लेना नहीं चाहिए मुझे,
परंतु कितना दो ने हानि पहुंचाई, गजब की हानि पहुंचाई है, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, परंतु हानि क्या पहुंचाई कि हमारी प्राकृत समाप्त हो गई, हिंदी मृत प्राय हो गई, मृत प्राय। जीवित कौन है? अंग्रेजी जीवित है। पूरे भारतवर्ष में आज अंग्रेजी का साम्राज्य है। अंग्रेजों का तो चला गया, पर अंग्रेजी का साम्राज्य। अब ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ। एक विचित्र बात हुई, जिसमें मैं जम्मू गया तो जम्मू कश्मीर की जो मंत्रिमंडल था उसमें एक स्थानकवासी शिक्षा मंत्री है, जो भी कहो वो थे। वो अपने बेटे को लेकर आए थे, प्रवचन में भी आए थे पहले, और रात को आए थे बेटी के साथ। वो बेटा उनका निरंतर मुझसे प्रश्न पूछ रहा था अंग्रेजी में, और मैं उत्तर दे रहा था हिंदी में। उनके पिताजी बोले, मंत्री महाराज ऐसा तो लग रहा है आप अंग्रेजी जानते हो। मैंने कहा हाँ जानता हूँ। तो आप अंग्रेजी में उत्तर दे दो ना इसको। मैंने कहा नहीं है, मैंने नियम ले रखा है कि मैं अंग्रेजी बोलूँगा नहीं। जिस समय मैं प्रवचन देता हूँ, लाल भवन वाले महामंत्री ने अंतिम दिन कहा कि अंग्रेजी में LLB पढ़े हैं, अंग्रेजी में LLM पढ़े हैं, पता नहीं कितनी पढ़ाई इन्होंने की है, इतनी अंग्रेजी में की है। BCom में भी अंग्रेजी पढ़े थे, MCom में भी अंग्रेजी पढ़ाने वाले मिले थे, परंतु मैंने शुद्ध हिंदी में उत्तर दिए थे। LLB में नहीं दे पाया था, उस समय नियम न था। LLM में भी उत्तर अंग्रेजी में देना पड़ा था, परंतु मैंने प्रण किया है कि मैं अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोलूँगा, नहीं बोलता। क्यों? हिंदी प्रेम, हिंदू प्रेम, क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये आप अंग्रेजों के दास क्यों? आप अंग्रेजी के दास क्यों? अंग्रेजों की दासता तो 47 में मिट गई, पर अंग्रेजियत मिटी कि नहीं मिटी? तो फिर मैं कहता हूं डूब मरो। कैसे हिंदू हो तुम? कैसे हिंदीवासी हो तुम? ये हिंदी अभी भी चेरी बनी हुई है अंग्रेजी की, चेरी दासी। कब उत्थान करोगे इसका? मैंने कहा मैंने प्रण कर रखा है, चाहे वो उनका बेटा अंग्रेजी में बोल रहा था, मैंने हिंदी में उत्तर दिया है। तो पिताजी क्या बोलते हैं, आपने इसका अंग्रेजी का सारा सुना है, अंग्रेजी को सुन करके आप इसको हिंदी में उत्तर दे रहे हैं, तो इसका अर्थ तो यह होगा अंग्रेजी तो आप जानते हैं। मैंने कहा जानता हूँ। फिर आप अंग्रेजी, मैंने कहा मैंने प्रण कर रखा है अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। आपका है ऐसा प्रण? आपकी बेटे बेटियों का है ऐसा प्रण? नहीं। दासी किसकी दासी? वो करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति यहाँ जितनी पूंजी लाए थे पहले साल में, दूसरे तीसरे चौथे साल में जितनी पूंजी लाए थे अपने देश में वापस भेज दी, और निरंतर वो जो लाभांश कमा रहे हैं, कितने गुना यहाँ से लूट लूट करके वो विदेशों में ले जा रहे हैं। और जो मंत्री, जो वित्त मंत्री, जो प्रधानमंत्री जितनी विदेशी कंपनियों को लाता है, जो विदेशों का ऋण लाता है, वो बड़ा मंत्री या बड़ा वित्त मंत्री या बड़ा महामंत्री, पता नहीं प्रधानमंत्री। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? दूसरों का ऋण ले ले करके विकास कर रहे हो। लंका दिवालिया हो गई, लंका राज्य, पाकिस्तान दिवालिया हो गया ऋण ले ले करके। और कितने ऐसे देश हैं कि इतना ऋण ले लिया विदेशों का, अब उनके पास ब्याज भी चुकाने का समय नहीं, पैसा नहीं है, हाथ ऊंचे कर दिए, दिवालिया हो गए। और राष्ट्र दिवालिया हो रहा है, लंका दिवालिया हो गया, पाकिस्तान दिवालिया होने की उस पर आ गए। भारत में क्या होगा? गिनती है विदेशी कंपनियों की यहाँ पर। और जिस समय आपके बेटे या बेटी या पोते या पोती या दोहिते या दोहिती उन विदेशी कंपनियों की दासी या दास बने हुए होते हैं, और बड़े गर्व से माता पिता कहते हैं इसको इतना बड़ा पैकेज मिला है। अरे क्या रखा है ना उस पैकेज में? दास तो तुम अभी भी अंग्रेजों के हो, अभी भी अंग्रेजी कंपनियां, विदेशी कंपनियों के दास बने हुए हो, तो दासता तो मिटी नहीं। उन अंग्रेजों ने कहो, विदेशियों ने कहो, सोचा अरे शासन चलाना माता पिता का काम है, शासन इनको चलाने दो और वित्त अपने पास रखो, धन अपने पास रखो। तो धन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारे सारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा विदेशी कंपनियों का है।
मैंने जब पढ़ा था उस समय मुझे याद है 95% कृषि आधारित भारत था। 95% कृषि आधारित। आज आज 60% कृषि है। अब तो 65, 55, 50 पे आ गई है। इसका अर्थ है कि कृषि 50% है और 50 दूसरे कौन से, ये विदेशी कंपनियों के द्वारा निर्माण कार्य हो रहा है। वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अरबों करोड़ों अरबों यहाँ से लूट लूट करके ले जा रहे हैं। सोचो क्या हो रहा है ये। और अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुसलमान 4 पत्नियाँ, एक और पत्नी कुछ काल के लिए, और एक पत्नी से भी 10, 12, 15 बच्चे हो सकते हैं, तो 4 पत्नियां हैं तो 40-40 बच्चे भी मैंने देखे हैं। इसका अर्थ है कि इतनी तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। और अन्य सारे ईसाइयों को मुझे पता नहीं है, परंतु अन्य सारों के 2 ही बच्चे, एक ही बच्चा, एक भी नहीं। अब बताओ जनसंख्या किसकी बढ़ेगी? मुसलमानों की। फिर हिंदुओं का क्या होगा? हिंदू अल्पसंख्या में, और 25 साल 30 साल बाद हिंदू अल्पसंख्या में होंगे, मुसलमान बहुसंख्या में होंगे। शासन किसका चलेगा? मुसलमान। उनकी सरकारें बनेगी, शरीयत के अनुसार शासन चलेगा। इस संविधान को फाड़ करके फेंक देंगे। तब सोचो कि क्या हाल होगा। और वो हाल न हो, मैं तो गच्छंतरी कर लूँगा। मैं तो वो दुर्दिन देखना चाहता नहीं, इसलिए मैं तो अपने शरीर को बोछड़ा दूंगा। आप जानो कि आप और आपके बेटे बेटी का क्या हाल होगा। उन मुसलमानों के दास दासी बनकर के काम करोगे कि गुलाम। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हुई है। आप मान लेना, आपको अपनी संस्कृति, अपना धर्म, और निश्चित मानना कि जैन धर्म, जैन दर्शन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैंने एक लेख पहले इस प्रकार का लिखा था कि भारतीय दर्शनों में दार्शनिक महावीर सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। फिर एक लेख ज्ञान से मोक्ष में भी आया है, उसमें आया कि मैंने सारे विदेशी दर्शनों, दार्शनिकों की तुलना की महावीर के दर्शन से। उस समय मैंने महावीर को न ज्ञानी के रूप में देखा है, न मैंने तीर्थंकर के रूप में प्रतिपादित किया है। दार्शनिक महावीर का जो दर्शन है, वह अन्य सारे विश्व के दार्शनिकों दर्शनों की तुलना करके मैंने कहा कि पूरे विश्व के दार्शनिकों की अपेक्षा से भी तीर्थंकर दार्शनिक महावीर का दर्शन सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट है। समझ में आया कि हमारी भाषा विशिष्ट है, प्राकृत। फिर हमारी लिपि विशिष्ट है, ब्राह्मी लिपि। हमारे सारे आगम ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सारे उपदेश वो अर्धमागधी में कहो कि प्राकृत में हुए हैं, तो प्राकृत प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। इसका अर्थ है कि हमारी भाषा कितनी विशिष्ट है, हमारी लिपि कितनी विशिष्ट है, हमारा दर्शन कितना विशिष्ट है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 में जिस अल्पसंख्यक धर्म समूह की भाषा, लिपि और संस्कृति वैशिष्टता प्राप्त है, उन्हें संविधान सभा कहती है वे अपना वैशिष्ट्य कायम रख सकेंगे। ऐसे 2 और हैं। बौद्ध दर्शन भी इसी प्रकार का है, एक सिख दर्शन भी इसी प्रकार का है। तो इस प्रकार का वैशिष्ट मात्र अल्पसंख्यक धर्म समूह 3 माने जाते हैं, एक जैन, एक बौद्ध और एक सिख। और अब यहाँ पर इस प्रकार का एक कानून इंदिरा गांधी ने 1978 में बनाया था। करोड़ों मुसलमान और करोड़ों ईसाई उनके थोक में वोट बटोरने के लिए कानून बनाया 1992 में। और कानून तो 1992 बना, पर 1978 से ऐसा बन गया था आयोग कि जिसमें करोड़ों मुसलमानों और करोड़ों ईसाइयों को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित क्षेत्र करोड़ों रुपए प्रति वर्ष लुटा रहे हैं। उनके मदर से ये राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के पैसों से चल रहे हैं। उनकी हज यात्राएं सरकारों के पैसे से चल रही है। उनके जो मस्जिदों में ये जितने जितने मुल्ला मौलवी कार्य कर रहे हैं, उनका वेतन
ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार दे रही है, करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष इनके लिए चल रखा। इसके विरुद्ध विनियोग परिवार ट्रस्ट की तरफ से एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में, वो याचिका मैंने स्वयं ने बनाई थी और उसकी वह अंतिम सुनवाई चल रही है और अंतिम सुनवाई 14 जुलाई को भी है। और मुझे यदि पैरवी करने की अनुमति मिलेगी तो मैं पैरवी करने के लिए जा सकता हूँ। ऐसा मैंने कल घोषित नहीं किया था, आज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यदि पैरवी करने की अनुमति मिली तो मैं चातुर्मास काल में वहाँ जा करके और पैरवी करके वापस आऊँगा। इतना मैंने अभी आगार आपके सामने घोषित कर दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसकी गहराई मैंने आपको आज बता दी है। इसलिए उसके अनुच्छेद 29 के विरुद्ध है, अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। अनुच्छेद 14 में आया है कि सभी नागरिकों को समान कानून का अधिकार होगा, सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 15 में आया है कि किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग, देश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस याचिका में कहा हमने कि इस्लाम एक धर्म है, मुसलमान एक जाति है, इसी प्रकार से ईसाई। और धर्म और जाति के आधार पर करोड़ों मुसलमानों को अलग छांट करके जो सुख सुविधाएं दी जा रही है, यह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29 के विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है। इस प्रकार की याचिका लगी हुई है और उसकी पैरवी होने वाली है। जुलाई में संभावना है कि पूरी हो जाएगी। अंतिम सुनवाई के लिए एक संविधान पीठ बैठेगी, न्यूनतम 5 न्यायाधिपति बैठेंगे, अधिक से अधिक 11 भी बैठ सकते हैं, क्योंकि एक निर्णय 9 न्यायाधिपतियों का पहले हुआ था, उन्होंने भी गलती कर दी थी। तो अब उसमें 9 का यदि हमने संदर्भ दिया कि उन्होंने भी गलती की, तो 11 न्यायाधीश बैठ करके निर्णय करेंगे। ऐसी एक याचिका है। ये इसलिए मैंने बता दिया कि मुझे बीच में जाना पड़ सकता है, मुझे आज्ञा मिली कि पैरवी की, नहीं तो नहीं जाऊँगा, जो होगा। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतधम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतधम लोगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणपवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर। कुछ क्षणों में बंधन